क्या आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हो कि जब हम लोग रिलेशन बनाते हैं तो रिलेशन बनाने के तुरंत बाद में ही जो मेल का डिस्चार्ज होता है वो पूरी तरीके से बाहर निकल आता है। फिर ऐसे में हमें प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी? आखिर हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जो मेल का डिस्चार्ज है वो बाहर न आए और काफ़ी समय तक वो अंदर होल्ड होके रह सके और हमें इजीली गर्भधारण करा सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि जो मेल का डिस्चार्ज है वो भी जल्दी से बाहर नहीं आएगा और आपको केवल 1 से 2 महीने के अंदर ही गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, जब आप रिलेशन बनाने के लिए रेडी होते हो तो जो मेल पार्टनर है उसको क्या करना चाहिए, हमेशा रिलेशन बनाने से पहले अपने माइंड को थोड़ा कूल करना है और आपको एकदम ज़्यादा एक्साइटेड होके या फिर बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर देकर रिलेशन नहीं बनाना है। आपको हमेशा रिलेशन लाइट मोमेंट के साथ ही बनाना है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे तो जैसे ही आप रिलेशन बनाने के लिए तैयार होंगे केवल 1 से 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज लीक हो जाएगा। ये भी सही नहीं है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि थोड़ा धीरज के साथ में ही आपको रिलेशन बनाना है। जो फीमेल पार्टनर है उनको क्या करना चाहिए, जब आप रिलेशन बनाने के लिए रेडी होते हो उसके तुरंत पहले आपको वॉशरूम हो के आना है, अच्छे से नीट एंड क्लीन करके अपने आप को आना है। उससे क्या होगा कि जब आप रिलैक्स होकर रिलेशन बनाओगे तो आपको जल्दी से यूरिन की फ्रिक्वेंसी भी नहीं आएंगी, क्योंकि जब मेल पार्टनर के साथ फीमेल पार्टनर इंटीमेट होती है तो उस वक्त क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ जब वो लोग रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही उनको फ्रिक्वेंटली यूरिन पास करने के लिए जाना होता है, क्योंकि यूरिन बहुत तेज़ी से आता है जिसके चलते उनको यूरिन के लिए जाना होता है। कई बार यही सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है कि महिलाएं कंसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि हर बार आप रिलेशन बनाओगे और रिलेशन बनाने के तुरंत बाद ही अगर आप यूरिन पास करने के लिए जाओगे तो फिर आपको शायद प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। इसीलिए इन दोनों बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि अगर डिस्चार्ज बहुत जल्दी लीक हो जाता है तो उसको होल्ड किस तरीके से कर सकते हैं। आपको क्या करना है, रिलेशन बनाने से पहले ही अपनी कमर के नीचे पिलो को इंसर्ट कर लीजिए। जब आप पिलो को इंसर्ट करते हो तो इससे क्या होता है कि जो रिलेशन बनाने के दौरान जो डिस्चार्ज निकलता है वो काफ़ी अच्छे से अंदर आपकी बच्चेदानी तक जाता है, क्योंकि जो मेल का जो सेल्स होता है वो अंदर तक जाएगा तो उसको अंडे तक पहुंचने में भी कुछ समय लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसको 5 से 6 मिनट का समय चाहिए होता है अंडे को ढूंढने के लिए, और जैसे ही वो अंडे को ढूंढ लेता है तो 5 से 6 मिनट के अंदर ही उनमें फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए अगर आप रिलेशन बनाने के बाद में 15 मिनट तक भी आप अपने आप को होल्ड कर लेते हो, जिस पोजीशन में आपने रिलेशन बनाया है उसी पोजीशन में आप अपने आप को स्थिर कर लेते हो तो भी काफ़ी हाईली चांसेस बढ़ जाते हैं आपके कंसीव करने के। सेकेंड टिप्स आपको क्या फॉलो करनी है, अगर आप लोगों ने आज तक भी लेग ऑफ द वॉल पोजीशन ट्राई नहीं करी होगी रिलेशन बनाने के दौरान तो आपको क्या करना है कि आपको लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करना है। किस तरीके से करना है, जब आप रिलेशन बना लेते हो रिलैक्स हो जाइए, रिलेशन बना के पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अपने पैरों को जहाँ पर आप रिलेशन बनाए हो वहीं पर अगर वॉल होंगी तो आप वॉल का सहारा ले लीजिए। अपने दोनों पैरों को स्ट्रेट ऐसा खड़ा कर लीजिए जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया है। इसके बाद में उसी पोजीशन में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट रहना है। इससे क्या होता है कि जो मेल के सेल्स होते हैं उनको भी समय मिल जाता है आपके अंडे को ढूंढने में, क्योंकि जब आप रिलेशन बनाते हो 1 मिनट में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्पर्म निकलते, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे होंगे कि 1 मिली ड्रॉप में कम से कम 1 मिलियन बोलो तो करोड़ों की संख्या में स्पर्म निकलते हैं, और करोड़ों में केवल एक ही ऐसा एक्टिव शुक्राणु होता है जो कि आपके एग को ढूंढता है, और उस एग तक पहुंचने में उसको समय लगता है क्योंकि वो बाकी सारे स्पर्म से फाइट करके लड़ के आगे बढ़ता है। इसीलिए अगर उसको उतना समय मिल जाता है तो आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि रिलेशन आप डेली बनाते होंगे लेकिन
लेकिन अगर ये छोटी छोटी सी गलतियाँ आप लोग करते होंगे तो इससे आपको कंसीव करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर जब कंसीव नहीं होता है, जब मेल फीमेल पार्टनर लगातार साथ में इंटीमेट होते हैं, करीब 1 से 2 साल उनकी शादी को हो जाता है, लगातार विदाउट प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाते हैं, लेकिन कंसीव नहीं होता है, तो फिर ये चिंता का विषय बन जाता है और फिर महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंतित होती है। इसीलिए फिर आप इनफर्टिलिटी की ओर बढ़ते हो। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन छोटी छोटी सी मिस्टेक को अवॉइड करें, ताकि माँ बनने का सपना आप लोगों का जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। और इन टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेते हो जिस तरीके से मैंने आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताया है, तो मैं 100% श्योरिटी के साथ आप लोगों को कहती हूँ कि केवल 1 से 2 साइकिल के अंदर ही आपको गुड न्यूज़ देखने को मिलेंगी। अगर गुड न्यूज़ देखने को मिल जाती है आपको इन सारी टिप्स को फॉलो करके, तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरी भी सहेलियों को आप लोगों से मोटिवेशन मिले और आप लोगों की जो टिप्स आपने फॉलो करी थी उससे प्रेरित होकर वो लोग भी कंसीव करने के लिए पूरी कोशिश करें। दोस्तों, उम्मीद करूंगी कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और मेक श्योर आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लोगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।